तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थैलेसीमिया क्या होता है, थैलेसीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और थैलेसीमिया का क्या कॉजेज़ है और थैलेसीमिया की पैथोफिजियोलॉजी और उसके प्रिवेंशन के बारे में हम बातें करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे थैलेसीमिया के बारे में, थैलेसीमिया के क्या क्या टाइप्स है, थैलेसीमिया के क्या इटियोलॉजी हैं, थैलेसीमिया के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है और उसके प्रिवेंशन के बारे में हम बात करेंगे। थैलेसीमिया क्या होता है? थैलेसीमिया एक प्रकार का ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, या तो अब नॉर्मली बनेगा, जितना हमारे सिंथेसिस होना चाहिए बॉडी में उतना नहीं बनेगा, या तो नॉर्मल सिंथेसिस नहीं होगा या तो फिर कम बनेगा, तो हमें थैलेसीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया अगर किसी पर्सन को हो गया है तो थैलेसीमिया में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन को थैलेसीमिया हुआ है तो उसमें हमारा रेड ब्लड सेल्स जिसका आरबीसी का लाइफ स्पॉन 120 डेज होता है, लेकिन अगर किसी पर्सन को थैलेसीमिया है तो उसका लाइफ स्पॉन 20 डेज ही हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पर्सन में डेवलप धीरे धीरे एनीमिया की सिचुएशन डेवलप होने लगेगी और हमें ऑक्सीजन का सप्लाई कम देखने को मिलेगा। और ऑक्सीजन का सप्लाई इसलिए कम देखने को मिलेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई करता है। तो लेकिन अगर हीमोग्लोबिन ही अब नॉर्मल बन रहा है या तो कम बन रहा है तो वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमें एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी और मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह ब्लड में नहीं सप्लाई हो पाएंगे। तो थैलेसीमिया में हमने क्या क्या देखा? थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, और थैलेसीमिया क्यों होता है? हीमोग्लोबिन नॉर्मल से कम बन रहा है, या तो फिर अब नॉर्मल बन रहा है या तो नॉर्मल रेंज से कम बन रहा है, तो थैलेसीमिया की सिचुएशन देखने को मिल रही है। और इसमें हमारा आरबीसी का लाइफ स्पॉन 120 डेज होता है, बट इसमें जो थैलेसीमिया वाले पर्सन में 20 डेज में ही आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम थैलेसीमिया के टाइप्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर के बना होता है, हीम प्लस ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होता है जिसमें कि 4 चैन्स होते हैं। और ये जो थैलेसीमिया होता है ये 2 टाइप्स के होते हैं, अल्फ़ा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। इसमें अल्फ़ा और बीटा थैलेसीमिया में क्या होता है कि इसमें अल्फ़ा चैन अफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें अल्फ़ा थैलेसीमिया देखने को मिलता है, और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चैन अफेक्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया देखने को मिलता है। और इसमें अल्फ़ा और बीटा जो चैन्स होते हैं, अल्फ़ा चैन जो होते हैं वो उसमें 4 कंट्रोल करता है, 4 नंबर, और नंबर 16 जो क्रोमोजोमल होते हैं, जो 16 नंबर का जो क्रोमोजोमल होता है वो इससे अफेक्टेड होता है। और बीटा चैन में 11 नंबर का क्रोमोजोमल इससे अफेक्टेड होता है, जो कंट्रोल करता है वो 2 नंबर का और 4 नंबर का। अल्फ़ा थैलेसीमिया क्यों होता है, इसके कॉजेज़ क्या क्या है? थैलेसीमिया तो नॉर्मली हमने देखा था थैलेसीमिया के कॉजेज़ क्या क्या है। अगर जीन में म्यूटेशन, यानी कि कोई जीन में अगर म्यूटेशन का मतलब होता है जीन में कोई भी चेंजेस आते हैं तो म्यूटेशन हो जाता है। तो अगर जीन्स में अगर किसी टाइप्स का म्यूटेशन चेंजेस आया तो हमें मतलब थैलेसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। अल्फ़ा थैलेसीमिया, अगर अल्फ़ा चैन अफेक्टेड है तो अल्फ़ा थैलेसीमिया देखने को मिलेगा। अगर बीटा थैलेसीमिया भी अफेक्टेड है तो जिसमें कि हमारा हीमोग्लोबिन अब नॉर्मल या कम बन रहा है तो भी हमें थैलेसीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। और हेरिडिटी ट्रांसमिशन, ये क्या है? हेरिडिटी मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, यानी कि हमारे पेरेंट्स के थ्रू आना।
थैलेसीमिया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी पर्सन को थैलेसीमिया है तो फटीग यानी पर्सन में हमें थकावट न देखने को, वो पर्सन ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस नहीं करेगा और स्किन येलोविश कलर की हो जाएगी और शॉर्टनेस, और उसे मतलब सांस लेने में, थोड़ा ब्रीथिंग लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। पुअर एपेटाइट, उसे भूख नहीं लगेगा और कार्डियक प्रॉब्लम, क्योंकि थैलेसीमिया के कंडीशन में हम बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें आयरन एक्सेसिव अमाउंट में स्टोर हो जा रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से कार्डियक प्रॉब्लम, यानी कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को उसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा, जैसे हार्ट वगैरह, ये सब कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। लीवर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी इंक्रीज, अगर आयोडीन बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से आयरन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा हो रही है तो भी हमें लीवर से रिलेटेड, कार्डियक से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और स्प्लीन में मतलब हमारे आरबीसी वगैरह का जो भी डेथ होता है स्प्लीन में ही होता है, तो इसकी वजह से भी स्प्लीन इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और नॉर्मल से ज़्यादा हमारा आरबीसी 120 डेज में डेथ होने की बजाय 20 डेज में डेथ हो रहा है, तो इस वजह से स्प्लीन का वहाँ पर इनलार्जमेंट हो जाएगा। अब हम थैलेसीमिया के मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। थैलेसीमिया अगर किसी पर्सन को है तो उसमें हमें बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आरबीसी की डेथ हो जा रही है 20 डेज में ही, तो पेशेंट जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, तो फिर हमें उसमें प्रॉपर पेशेंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं होगा, जिस वजह से हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बार बार ज़रूरत पड़ती है। और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से जब आयरन ज़्यादा हो जाएगा तो हमें आयरन को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हम आयरन चिलेशन नामक ड्रग देते हैं, जो कि हमारे बॉडी में अगर एक्सेसिव अमाउंट में आयरन हो गया है तो उसको रिमूव करता है। और इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर किसी पर्सन को थैलेसीमिया हो गया तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम उसमें क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब फटीग महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेगा, तो हमें उसके एक्टिविटी लेवल को मॉनिटर करना है, असेस करना है। और उसके बाद प्रमोट इफेक्टिव ऑक्सीजन को, मतलब उसमें हमें ऑक्सीजन जितना है उसमें हमें इंक्रीज करना है। और मेंटेन एडिक्वेट हीमोग्लोबिन, हमें उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल थैलेसीमिया में कम हो जा रहा है तो हमें उसे मेंटेन करना है कि नॉर्मल रेंज मेंटेन रहे। और प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम द ट्रीटमेंट, और हमें मतलब देखना है कि पूरा उसे क्या क्या। थैलेसीमिया के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, क्योंकि पर्सन में हीमोग्लोबिन की काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से पेशेंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं हो पा रहा है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीकनेस और फटीग फील कर रहा है, तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसमें करेंगे थैलेसीमिया के मैनेजमेंट में। और आयरन चिलेशन, मतलब ये एक प्रकार का ड्रग होता है जो कि रिमूव करता है बॉडी में बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की वजह से आयरन का अमाउंट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में स्टोर हो जाए आयरन, तो हमें उसे रिमूव करने के लिए हमें आयरन चिलेशन ड्रग्स देना पड़ेगा, जिससे कि वो स्टूल और यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाए। नर्सिंग मैनेजमेंट हम इसमें असिस्ट करेंगे एक्टिविटी लेवल की वजह से, क्योंकि थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है और उसके अंदर फटीग, मतलब वो बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है और लेजी फील कर रहा है, तो हम उसकी एक्टिविटी को असेस करेंगे। और प्रमोट इफेक्टिव ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का हम एडमिनिस्टर करेंगे, ऑक्सीजन प्रमोट करेंगे। मेंटेन द एडिक्वेट हीमोग्लोबिन लेवल, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा उस हीमोग्लोबिन को हम नर्सिंग मैनेजमेंट हमें सबसे पहले हम पेशेंट की एक्टिविटी लेवल को मेंटेन करेंगे, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा फटीग, बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रहा था, तो उसके हम एक्टिविटी लेवल कोशिश करेंगे। फिर प्रमोट इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन को, हम उसमें ऑक्सीजन को प्रमोट करेंगे, ऑक्सीजन लेवल को। और मेंटेन द एडिक्वेट हीमोग्लोबिन लेवल कम था अब, और तो इसमें हम हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन करने का ट्राई करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट, जो भी कॉम्प्लिकेशन होगा उसे हम प्रिवेंट करेंगे। और सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को
डेवलपमेंट को सपोर्ट करेंगे, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे पेशेंट को। एंजाइटी से हम उसे कोप अप करेंगे और रेस्ट को प्रमोट करेंगे, जिससे पेशेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी हो।